मेरे पास आए तो मैं बोल रहा हूँ ना। पार्लियामेंट में हमने ये कहा, जेपीसी में नहीं मालूम मैं मेंबर बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, स्पीकर साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे हमको बनाइए, हम ये पर रखेंगे, मगर जेपीसी में जाएगा जरूर। वो तो लिखा हुआ था एजेंडे में कि इसको पार्लियामेंट की कमेटी को रेफर किया जाएगा, मगर ये जो हमारे एप्रीहेंशंस है इसका क्या होगा बताइए, उसका क्या करेंगे आप? फिर महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में आपने देख लिया क्या हुआ, हमारे एमएलएस को तोड़ दिया गया, बिहार में 4 एमएलएस चले गए। फिर आप कर्नाटका में क्या हुआ, हर जगह ऐसे ही हो रहा है। आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को इंडिपेंडेंट कर दीजिए, इसमें कोई सरकार का रोल नहीं होगा उनके अपॉइंटमेंट में। हमारी पुलिस फोर्स को देख लीजिए आप, एक एसआई के पोस्टिंग से लेकर डीजीपी तक हर पॉलिटिशियन के रिकमेंडेशन पे या तो उसकी कास्ट के ग्राउंड पे होता है, रीजन ग्राउंड पे होता है। तीसरी बात ये कि हमने संविधान में ये कहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी गाइडेड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये आर्टिकल है संविधान में। ये प्रपोज बिल ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है। कैसा, ये तो क्लैश हो रहा है ना उस आर्टिकल से। दूसरी बात यह है कि अब रियलिटी को एक्सेप्ट करिए, कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करवा सकेगा? बताइए आप। अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो पीवी नरसिम्हा राव को कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन सामने जाना पड़ा, मगर रिजाइन नहीं किए वो। अब यहाँ पर करना क्या है, गवर्नर आप सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, गवर्नर अगर के राज में सिर्फ 4 या 5 मिनिस्टर्स को आप अरेस्ट कर लीजिए, सरकार गिर गई, सरकार बचेगी नहीं ना। तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? यूनियन टेरिटरी में तो पूरा होम डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। पूरा होम डिपार्टमेंट जो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, चाहे वो पुडुचेरी हो, दिल्ली हो, अब आप JNK ले लीजिए। तो फिर इंडिपेंडेंस कहाँ रहा? आप तो कंट्रोल करेंगे ना इनको। सर लेकिन जिस किसी तोते को आपको पकड़ना है या किसी पिंजरे में डालना है, तो ये खुद आपके कंट्रोल में रहेंगे, वो पिंजरे में पड़ जाएंगे। सिर्फ 4 या 5 मिनिस्टर पकड़ लीजिए, गया गवर्नमेंट चले गई, सरकार चले गई। तो नहीं, सुनिए, आप इन तमाम चीज़ों को इंडिपेंडेंट कर दीजिए, जिसमें कोई सरकार का रोल नहीं रहेगा, उंगली नहीं उठेगी ना आप पे। अगर आप वाकई में मोरालिटी की बात कर रहे हैं, तो जब मोरालिटी की बात कर रहे हैं तो ये भी कानून डाल दीजिए कि जिस किसी को पकड़ा जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्टी में शामिल नहीं होगा। डाल दीजिए आप, इसको क्यों नहीं डालते आप?